दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान वो। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूक्रेन में इस समय मोदी जी गए हैं। वहां पर शांति बहाल करने के लिए रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो इसी को लेकर पाकिस्तान के लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। पूरी बात बताएं ऑडियंस को कि बात मैंने क्या की थी और क्या, बल्कि आप उसका क्लिप भी काट के लगाएं। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें। तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान वो। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं। उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जैसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे,
वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, नहीं, उनके साथ आगे चलना आपने चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए हैं उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए हैं, पोलैंड और में, उधर से सीधा यूक्रेन। पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है? वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामला। तब से ये और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वजीर आजम गया ऑस्ट्रिया में था। गए। ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों में हिंदुस्तान लेकिन का आबिद वज़ीर-ए-आज़म- भाई फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है। इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं, वहां पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं, पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान है। तो भाई इसके साथ- पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है। जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था। सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दिया। अब ट्रेड बंद होने से क्या होता है? मुल्क में महंगाई आती है और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेड बंद करके, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, हम रुसवा हुए, हम लोग नीचे और आए। मैंने, आप जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि हमने सब्जी मंडी में भी जाके इंटरव्यू किया। वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जहाँ के जो फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे पूछा कि भाई इंडिया से ट्रेड बंद हुई है, फायदा हुआ या नुकसान? उन्होंने बोला नुकसान हुआ। गारमेंट्स के अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ पे भी आप किसी से पूछ लें, वो कहेंगे नुकसान हुआ। अगर इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में बात करें, वो यही कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब इवन मेडिसिन की अगर बात करें, जितनी जानों का नुकसान हुआ है इंडिया से ट्रेड बंद करके या रिलेशन खराब करके, हमारी सोच नहीं है। यहाँ से लोग वहां पे जाते थे चौधरी ट्रीटमेंट साहब, करवाने। हम तालिबान की बात करते हैं कि तालिबान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, हम तालिबान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। टीडीपी जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान में आता है, हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पर हमले हो रहा है। देखिए चाइनीज इधर मारे जाते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर इधर हमले होते हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, और ये तो बड़े लेवल की बातें आ गई भाई साहब। अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है हमारी, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दारे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई बड़े लेवल के हाथ हैं। आप समझे चौधरी साहब कि इतना बड़ा काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। वैसे हम तालिबान को पकड़ने की बातें कर रहे हैं, पहले इन्हें पकड़ो, ये कच्चे के जो डाकू है, 4 डाकू, 6 डाकू, 20 डाकू आपके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो गए हैं कि जैसे मर्जी आपको लूट ले, बर्बाद कर दे, और इस मुल्क में समझ ही किसी को नहीं आ रही। वाकई बहुत शर्म वाली बात, मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस फोर्सेस की अगर बात करें, 22 के करीब पुलिस के जवान थे जिनके ऊपर अटैक हुआ और जिसमें से 12-13 लोगों की जानें गई हैं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग जो है पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, उन्हें शायद कच्चे के डाकुओं का इतना आइडिया ना हो। ये एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 डाकू जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और वो लोग जो उनके एरिया में जाता है, कोई भी जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। हमारी फोर्सेस अभी तक नाकाम नजर आई। ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर खबर आती है कि आज फिर एक कच्चे के डाकुओं ने एक इंसान को उठा लिया, जिसे उठा लिया। ये बड़ी हैरत वाली बात है। भाईजान कच्चे के डाकुओं को जानते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं यार? हम कहते हैं कि नंबर 1 है, सब कुछ है, लेकिन ये कच्चे के डाकुओं को ही नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे। कच्चे के डाकू के पीछे बड़े बंदे के हाथ है, कच्चे के डाकुओं के पीछे पक्के के डाकू हैं। पक्के के डाकू है, समझ लेना। तो उन्हें पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। अगर वो कंट्रोल नहीं कर देगा तो बड़े दावे के करते हैं हम सरकार कंट्रोल कर देगा, सरकार के ऊपर हमने कहता है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है। आबिद भाई देखें, आम पाकिस्तानी भी ये कह रहा है कि भाई हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब आपके ऊपर हाथ किसी बड़े का होगा तो आपको छेड़ेगा भी नहीं कोई, तंग भी कोई नहीं करेगा। चौधरी साहब ये तो चीजें आ गई एक साइड पे। सबसे पहले तकलीफ होती है अपने मुल्क को देख के कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब बंदा मरने के बात कर रहा है, परेशान है गरीब आदमी, बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं।
दूसरी बात ये देखें आप, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा था कि वो पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये किसी मुल्क में जाके अपनी ट्रेड या अपनी इज्जत नहीं बना सकते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तलाशी हुई, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में एक गैर मुल्की खतून आई हुई थी, वजीर थी, हाँ वो जी बिल्कुल। तो उनके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ कि उनकी तलाशी की बात हुई तो उन्हें कहा जी कि हम आपका वॉलेट जो है ना वो चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपनी तलाशी नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल चीज है, अगर आपने तलाशी लेनी है तो मैं वापस जा रही हूँ। वो वजीर आजम हाउस से वापस चली गई, उन्हें फिर बुलाया गया। आप देखें कि गैरतमंद इसे कहते हैं, ये गैरत होती है। नहीं, लेकिन हमारे वजीर आजम जाके कपड़े उतार दे और वो अपना वॉलेट तक ना चेक करवाए, तो गैरत किसे कहते हैं? गैरत बनानी पड़ती है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है ऐसे ही सर। और ये चीज अगर किसी को, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? क्या वजह है? पहले वो अपने खजाने भरने से उन्हें फुर्सत नहीं है, तो फिर वो और क्या किसी से बात करें। ठीक है, पहले वो बड़े मसरूफ हैं। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं बड़े भाई मसरूफ- सीधी बात है, मसरूफ है। हम्म, मैंने अभी 14 अगस्त को मैंने एक बड़ा धुआंधार इंटरव्यू दिया है कि खुदाया जितनी आपने सरकारी आराइशों पे जितने रुपए आपने खर्च कर दिए हैं ना 14 अगस्त के ऊपर, जी गवर्नर हाउस को सजाया गया, ठीक है। माल रोड को सजा दिया गया, नहर को सजा दिया गया, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अगर तो मेरे लैंड ऊपर क्या खर्च हो रहा है, नहीं। तेरे ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या खर्च हो नहीं, रहा है? वैसे तो जिधर इतने लोग खड़े हैं मैं ये समझता हूँ कि भाई ये तो खूबसूरती है, अगर हम पाकिस्तान को सजाते हैं, पाकिस्तान का वो खूबसूरती एक दिन के लिए है, हाँ, वो ये- सारी चीजें किराए की थी जो उतार ली गई हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि ये हर साल हम एक दिन बस एक और मैंने उधर मैसेज दिया है, ठीक है। मैंने बोला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अवान टाउन से 4 बच्चे और एक 40 साल बीवी को लेकर पैदल आया हूँ सेलिब्रेट करने यौम पाकिस्तान को। आपके हल्का अहबाब के लोग मेरे हिसाब से एक साल में भी 5 कदम नहीं चलते होंगे, ठीक है। और मैं कहां से कहां तक आया हूं पैदल। आबिद भाई चौधरी क्या साहब, कहना ये चाहेंगे? पाकिस्तान देखिए, की मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है, बिलों ऐसे ही से है। तंग है, महंगाई से परेशान है ये लोग। ठीक है। ये अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम लोग कर क्या लिए, हमने क्या हो गया। अपने साथ देखिए क्या हो सर, हमारे कसूर ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF से कर्जा लेती है, उसकी किस्तें हम लोग उतारते हैं टैक्स दे के, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुल्क की अवाम टैक्स देती है ना, उस टैक्स का रिटर्न होता है। रिटर्न किस शक्ल में होता है? सड़कों की शक्ल में। आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सस्ती तालीम दी जाए या फ्री तालीम दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल दिए जाए। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। भाई की तड़प बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने बिल्डिंगें सजाने में, आम आदमी के लिए क्या सोचा? नो डाउट के पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहिए, 14 अगस्त बड़े तरीके से और बहुत अच्छा मनाना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्क के हिसाब से भी ये भी देखना चाहिए कि हम गरीब मुल्क है, हम लोग कर्जों में फंसे हुए हैं। आमद हो देखा दोस्तों, मोदी जी की आज कितनी वैल्यू दुनिया में बढ़ गई है कि वो शांति का संदेश लेकर दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया में पीस कायम रहे, शांति रहे। दुनिया का आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत का दुश्मन हो, सबसे दोस्ती कायम की हुई है मोदी जी ने। तो इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भी मोदी जी को मना लेना चाहिए, जिससे हमारे देश का भला हो जाएगा, वरना हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। जब यूक्रेन मोदी जी को मना सकता है, भारत की दोस्ती रूस से ज़्यादा है, यूक्रेन से कम है, लेकिन फिर भी यूक्रेन वालों के कहने पर मोदी जी यूक्रेन चले गए। तो फिर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मोदी जी क्यों नहीं आ सकते? जब हम उन्हें मनाएंगे, कहेंगे, तो हमारे यहाँ भी आएंगे और हमारे देश का सब कुछ भला हो जाएगा, ट्रेड खुल जाएगी और पब्लिक को बहुत रिलीफ मिलेगा उनके आने से, सारे काम अच्छे होंगे। अगर हम मोदी जी से बात करें, मोदी जी को मनाएं, मोदी जी के सामने शांति का प्रस्ताव रखें, अपने सारे जो टेररिस्ट हम करते हैं उसको छोड़ दें, जो नफ़रत हमारे दिल में भरी हुई है उसको छोड़ दें, तो मोदी जी हमारे यहाँ ज़रूर आएंगे। और हमारे यहाँ जब आएंगे
तो पीस कायम होगा, आपस में दोनों देशों में ट्रेड होगी, और ट्रेड होगी तो पब्लिक को बहुत तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, हम दोनों मुल्क आगे बढ़ेंगे। और ख़ासकर हम पाकिस्तानी जो हैं वो तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने पड़ोस में अमन और चैन रखेंगे। दुआ करेंगे कि मोदी जी हमारे यहाँ आएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।